हे गाइस, कैसे आप लोग? कल इंस्टीट्यूट ने अनाउंसमेंट निकाली अबाउट द एग्जामिनेशन दैट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन नवंबर 2020। मैं पहले ही से कह रहा था बेस्ट अजम्पशन लीजिए एंड द बेस्ट अजम्पशन इज दैट द एग्जाम विल बी कंडक्टेड। एज ऑफ नाउ एग्जाम पूरी तरह से होने के 100% चांसेस है, या मैं बोलूं 99% चांसेस है। और जस्ट कल इंस्टीट्यूट ने अनाउंसमेंट निकाली है, प्लस कुछ एसओपी भी निकाली है कि भैया कैसे एग्जाम कंडक्ट होगा। अब नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी अनाउंसमेंट आता है उससे क्लैरिटी बढ़नी चाहिए, बट हर बार मैंने देखा है कि उससे कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो चलिए कंफ्यूजन दूर करते हैं हमेशा की तरह एंड कुछ क्रक्स में आपको बातें बताते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ? आंसर इज नो। या अगर मैं ये बोलूं, अगर आप फाउंडेशन की स्टूडेंट हो, अब ऑल्दो मैं फाउंडेशन पढ़ाता नहीं हूं, बट अगर आप फाउंडेशन की स्टूडेंट हैं देन आपका एग्जाम आप कह सकते हैं कि भैया पोस्टपोन्ड हुआ है। कैसे हुआ है? फाउंडेशन का एग्जाम पहले होने वाला था 9, 11, 15 एंड 17 को, अब ये हो जाएगा 19, 21, 23 एंड 25 को। तो ये चेंज हुआ फाउंडेशन में। अगर मैं बात करूं इंटर एंड फाइनल की, तो बाबू आपका एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ है। जस्ट जो चेंज आया है, आपको पता है इलेक्शन होने वाले बिहार में। अब बिहार को जो इलेक्शन है वो स्टेट लेजिस्लेचर का है, जो मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके अलावा कई सारे पार्लियामेंट्री सीट्स जहां पे एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं, वहां भी इलेक्शन होने वाले हैं। बाईपोल्स बोलते हैं उसे। और जैसे किसी एमपी का डेथ हो गया है, जो भी रीजन हो, तो जिस जिस एरिया में इलेक्शन है उस इलेक्शन डेट को मद्देनजर रखते हुए कुछ डेट के चेंजेस हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं 2 नवंबर को इंटर का या आईपीसीसी का अकाउंट्स होने वाला है, ये पोस्टपोन हो गया है 19 को। 3 नवंबर को फाइनल का सेकेंड पेपर होता है एसएफएम, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये हो गया आपका 21 को। 6 को अगेन इंटर का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो सीएमए एग्जाम होता है या ओल्ड कोर्स है, तो कॉस्ट एंड एफएम, ये आपका हो रहा है अब 23। तो भाई ओल्ड कोर्स वालों, आपके लिए बहुत बढ़िया चीज है। वैसे भी कॉस्ट एफएम पर्सनली मुझे लगता है, देखिए न्यू कोर्स में सबसे बड़ा टैक्स है वेटेज वाइज, मतलब सिलेबस, बट ओल्ड कोर्स में कॉस्ट एंड एफएम कम नहीं है, पूरी तरह से टक्कर देता है एंड काफी बड़ा है। और कॉस्ट एफएम उसके बाद जस्ट आपका टैक्स शरीर को ना थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल देता है। बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अब आपको कॉस्ट एफएम में ज्यादा टाइम मिलने वाला है ओल्ड कोर्स को, एंड कॉस्टिंग जो बच्चे कर रहे हैं उनको भी फायदा। बट अगेन कहां पे? सारी जगह नहीं, केवल अगर आप बिहार या उस एरिया में हो जहां पे इलेक्शंस होने वाले हैं, मतलब जहां पे सेंटर बिहार में पड़ाओ या उन एरियाज में जहां पे इलेक्शन है। एंड फाइनली 7th, ये फाइनल का है। अब ये मुझे पेपर पता नहीं है कौन सा है, बट जो भी है वो 25 है। आई थिंक ऑडिट या लॉ में से कोई एक होगा। तो ये था बस, दैट्स इट। फाउंडेशन का थोड़ा पोस्टपोन हो गया है। इंटर फाइनल का रेस्ट ऑफ इंडिया को कोई असर नहीं है। बिहार एंड इलेक्शन वाली जगह में थोड़े बहुत डेट्स बढ़ गए हैं, बट अच्छा है ना, अगर आप बिहार के हो या बिहार में आपका सेंटर है या उस एरियाज में है। अच्छा, एक बिहार का बच्चा अगर दिल्ली में सेंटर भरा है तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आपका घर कहां उससे मैटर नहीं करता है, आपने सेंटर कहां भरा है उससे मैटर करता है। ठीक है। दूसरा, एक डाउट है कि सर ऑप्ट आउट का ऑप्शन मिलेगा कि नहीं। तो इंस्टीट्यूट ने बोला है कि भैया ऑप्ट आउट का ऑप्शन मिलेगा अगर 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 आपके पास या तो आपको कोविड-19 भगवान न करे हो गया, या उसके सिम्टम भी है। मतलब ये नहीं कि आपका टेस्ट पॉजिटिव है तो ही मिलेगा। अगर आपको सिम्टम भी लगता है, आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा एंड आपका ऑप्ट आउट का ऑप्शन एक्सेप्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर कंटेनमेंट जोन में आ रही है आपकी एरिया, तो भी ऑप्ट आउट का ऑप्शन मिलेगा। फायदा क्या होगा? हालांकि भगवान न करे ऐसा हो, बट अगर कंटेनमेंट जोन में आपका घर आ गया, या भगवान न करे किसी स्टूडेंट को अगर कोविड हो गया या उसके एकदम इमीडिएट फैमिली मेंबर को, देन वो एग्जाम आप दीजिए। एग्जाम फी कैरी फॉरवर्ड होगा। जो एग्जामिशन वगैरह है वो सभी कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। आपको पता है एग्जामिशन केवल 3 अटेम्प्ट के लिए वैलिड होता है, वो कैरी फॉरवर्ड 4th अटेम्प्ट अगर मानिए पड़ता है हो जाएगा। ठीक है। तो आई थिंक मोटा मोटा ये बात थी, ये मैंने करा दिया, ये करा दिया, ये करा दिया। एंड एसओपी बाबू इशू हो गया। अब एसओपी मैंने पढ़ा,
बहुत ही सिंपल बातें लिखी हुई हैं, मैं आपको क्रक्स में बता देता हूं, हालांकि आप सिंपल इंग्लिश आप पढ़ सकते हैं। 2 to 5 का एग्जाम होता है, राइट। इंस्टीट्यूट कह रहा है कि भैया 1 बजे के पहले मत चले जाइएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे 2-2 घंटा पहले सेंटर पे जाके वहां पे अपना पढ़ाई करते रहते हैं, गार्डन में बैठ के, पार्क में बैठ के। अलाउड नहीं है अब, 1 बजे के पहले नहीं जाइएगा। एंड अगर आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तो 4 बजे आपको निकलना अलाउड हो जाएगा। वैसे तो 2 से 5 एग्जाम है, बट 1 बजे के पहले आपको पहुंचना नहीं है। एंड अगर आपका एग्जाम कंप्लीट हो गया, जिसके चांसेस बहुत कम है, 2 घंटे में तो होता नहीं है, बट अगर किसी महान इंसान का हो गया तो वो 4 बजे के बाद एग्जामिनेशन सेंटर छोड़ के जा सकते हैं। इसके अलावा अपना सैनिटाइजर, अपना पानी, अपना मास्क, ये सब लेके जाइएगा। ऑल दो इंस्टीट्यूट ने क्लियरली लिखा है कि सैनिटाइजर का इंतजाम, मास्क का इंतजाम, ग्लव्स का इंतजाम ये सेंटर्स भी प्रोवाइड करेंगे। बट आपको पता है कोई माई बाप नहीं है सेंटर का, पता चले कि आप भरोसे पे गए सेंटर के और सेंटर बोल रहा है मेरे पास है ही नहीं या खत्म हो गया है, तो अपने पास एक्स्ट्रा मास्क, एक्स्ट्रा जितने भी राइटिंग मटेरियल है, कैलकुलेटर वगैरह, क्योंकि माइंड यू इस बार तो पक्का कोई भी जो लेन देन होता है, भाई कैलकुलेटर दे दियो, पेन दे दियो, वो सब नहीं चलेगा। तो सारा मटेरियल आत्मनिर्भर बन के जाइए, आत्मनिर्भर, किसी पे डिपेंडेंट मत रहिएगा। मैं 2-3 बातें बोल देता हूं। एक तो उन्होंने ऑब्वियसली आपको पता होगा सेंटर बहुत बढ़ गए, 505 से बढ़कर 915 हो गया है। एडिशनल 192 डिस्ट्रिक्ट, मेरा जो खुद का डिस्ट्रिक्ट है वो भी इसमें इंक्लूड हो गया है बिहार में, तो वो भी इस बार मैंने देखा था, मेरा शहर भी इसमें आ गया। खैर सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह नॉर्मल है, सीटिंग एरिया ये सब ठीक है, ये सब सिंपल है। एंड ठीक है, ये देखिए आपको क्या क्या अलाउड है। इनफैक्ट आपको ये लेके जाना चाहिए। मास्क ऑन फेस कंपलसरी है, फेस शीट जो हेवी वाला होता है, मन करेगा ले जाइएगा, मन करेगा मत ले जाइएगा। बट अगेन मेरे हिसाब से मास्क काफी होगा। दिक्कत यह है कि मास्क बाबू आपको रिमूव करने का ये नहीं कह रहे हैं, मतलब आपको पूरे 3 घंटे या जितने भी देर आप सेंटर में हैं आपको मास्क लगा के रखना पड़ेगा। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है बट कोई बात नहीं, सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। ग्लव्स ऑप्शनल है। पर्सनल ट्रांसपेरेंट मतलब देखिए पानी वो देंगे, ऐसा नहीं कि वो लोग पानी नहीं देंगे, पैकेज वाटर वो देंगे, बट बेटर है ना, क्यों इंटरेक्ट करना किसी से, अपना लेके जाइए ट्रांसपेरेंट, ताकि अंदर में कुछ आप। नेक्स्ट पर्सनल स्मॉल हैंड सैनिटाइजर, ये इंस्टीट्यूट ने लिखा हुआ है 50 ml to 100 ml। अब ये नहीं कि आपने 1 लीटर वाले ले गए और सबको बांट रहे हो, वो नहीं, छोटा वाला लेके जाइएगा। एंड ये भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये सब बातें बाद में लिखी हुई हैं। एग्जाम रिलेटेड आइटम, कैलकुलेटर वगैरह, माइंड यू कैलकुलेटर, स्टेशनरी, ये सब एक्सचेंज करना अलाउड बिल्कुल वैसे भी नहीं था, अब और नहीं होगा। अब देखिए इसके ना 3 पार्ट्स हैं। गाइडलाइन फॉर एग्जामिनेशन सेंटर, इसे आप रीड कर लीजिएगा। गाइडलाइंस फॉर सेंटर सुपरिटेंडेंट, ये भी हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए बस ये है। वैसे मैं बता दूं पहले दोनों का, इन लोगों को बोला गया है जो सेंटर वाले हैं, जो आपके ऑब्जर्वर, जो सीए पहुंचेंगे एग्जामिनेशन हॉल पे, उनके पास आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए, नो रिस्क कैटेगरी होना चाहिए, वो भी पूरा मास्क वगैरह लेके बैठेंगे, उनका भी पूरा मतलब सिक्योर होना चाहिए, सैनिटाइजर हर जगह होना चाहिए। तो ये सब इनको बोला गया है। प्लस आपका वो टेम्परेचर चेक होगा, अगर टेम्परेचर आपका भगवान न करे ऊपर नीचे हुआ, आपको वापस कर देंगे। अच्छा देखते हैं, यही है 3rd वाला, गाइडलाइंस फॉर एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स। ऑब्वियसली ये तो सिंपल बातें हैं, कहीं पे क्राउड नहीं लगाना है। अच्छा एक और चीज इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ना एक कंसेंट देना पड़ेगा। जो एडमिट कार्ड होगा, आई बिलीव उसी एडमिट कार्ड पे कहीं पे लिखा होगा कि आप अपनी मर्जी से स्वेच्छा, अपनी मर्जी से आप बैठने जा रहे हो, आपकी सबकी सहमति है, एंड यू आर विलिंग टू कंप्लाई विथ ऑल द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड आईसीआई। तो ठीक है, नॉर्मल पॉइंट है, कुछ है नहीं, ठीक है। आपके पास सिम्टम नहीं होने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब सिंपल। हाँ, कैंडिडेट मस्ट एंश्योर टू रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन हॉल नॉट बिफोर 1 PM। तो 1 बजे के पहले आप मत जाइएगा। डिग्यू मोटर चाहिए एंड 50 से 100 ml वाला हैंड सैनिटाइजर एंड एडमिट कार्ड। बाकी मोबाइल वगैरह पहले भी अलाउ नहीं होता था, अभी भी नहीं होगा। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर नहीं, मतलब आप सेंटर में लेके जा सकते हैं।
मैंने बोला ना थर्मल टेम्परेचर, जो वो आप मॉल वगैरह में अगर गए होंगे, मैं भी गया था कुछ दिन पहले, तो वहां पे वो लोग टेम्परेचर का गन लेके बैठे हैं और ऐसे करके देखते हैं, टेम्परेचर आता है। अगर वो टेम्परेचर आपका विद इन लिमिट है, ओके, अगर लिमिट से बाहर हो गया देन आपको दे विल रिफ्यूज द एंट्री। बट candidates and other functionaries having body temperature of more than the prescribed limit will not be allowed entry. However, their record will be maintained. ये इसलिए हो रहा है मे बी ताकि आपको ऑप्ट आउट का फायदा मिल सके, ठीक है, तो आपका रिकॉर्ड मेंटेन होगा। देन ये थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ना फेस मास्क पहनने में मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, आपकी सेफ्टी के लिए है, सबकी सेफ्टी के लिए। Continue to wear face mask and shall remove the same only at the time of their personal identification. पता चले मुन्ना भाई पार्ट 1 की तरह आपकी जगह कोई और जाके एग्जाम दे रहा है, एंड साइनिंग ऑफ द अटेंडेंस रजिस्टर। तो ठीक है, अगर आपका कोई भी मास्क वगैरह काम करना बंद कर दे या फट गया या कुछ भी हो गया, यू कैन कॉन्टैक्ट द रूम इन्विजिलेटर एंड वो लोग भी अपने पास एक्स्ट्रा मास्क, सैनिटाइजर वगैरह रखेंगे। वॉशरूम वगैरह आप जा सकते हैं, द ओनली थिंग इज कि जब वहां से निकलेंगे तो वहां पे सैनिटाइजर होगा, उससे सैनिटाइज करना है। प्लस इंस्टीट्यूट ने यह भी बोला है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर पूरी तरह से सैनिटाइज होगा। स्टिल अगर आपको थोड़ा सा शक है, अपने पास जो आप वो 100 ml का लेके जाएंगे ना, 100 ml बहुत होता है, तो आसपास अपने जहां पे बैठ रहे वहां पे सैनिटाइज कर लीजिए। एंड ठीक है, ये सब तो हो गया। कोऑपरेट करना है, लड़ने मत लगिएगा ऑब्वियसली। दिस इज इंपॉर्टेंट, अपना पेन पेंसिल स्केल कटर बोरोइंग लेंडिंग इस बार तो बिल्कुल अलाउ नहीं होगा। जैसे पानी पहले अलाउ होता था, किसी और से मांग लो, अब अगर अपने पानी लेकर नहीं गए आप, या तो सेंटर आपको देगा या प्यासे रहिए। मोस्ट प्रोबेबली सेंटर आपको पानी का बोतल देगा, ये इंस्टीट्यूट ने उनको बोला हुआ है, बट रिस्क मत लीजिएगा, अपना पानी खुद, मैंने बोला ना आत्मनिर्भर। एंड जब एग्जाम खत्म होगा तो ये सब सिंपल है। एक यहां पे देखिए, ग्लव्स एंड मास्क, अगर आपको फेंकने का मन है तो ये नहीं कि खिड़की से फेंक दिया स्कूल की तरह। पेडल पुश कवर्ड बिन, ये क्या होता है, एक डस्टबिन होगा, पैर से दबाइएगा, उसका ऊपर वाला फ्लैप खुल जाएगा, उसमें आप डिस्पोज कर दीजिए। ठीक है, ये सब सिंपल है। या ये देखिए, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड द पेपर इन टाइम विल बी अलाउड टू एग्जिट एग्जाम सेंटर 4 बजे के बाद। ऑल्दो मेरे हिसाब से पहले पेपर कंप्लीट कीजिएगा, बाहर जाके क्या फायदा, कौन सा बाहर कुछ मिलने वाला है। एंड ये द एडमिट कार्ड ऑब्वियसली ऑनलाइन होगा। कैंडिडेट हैव टू गिव कंसेंट टू फॉलो वेरियस गाइडलाइन इशूड बाय द गवर्नमेंट एंड आईसीआई। तो जो भी गाइडलाइंस है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप माइनर हैं, विच आई बिलीव आप नहीं होंगे, बट अगर आप फाउंडेशन के हैं देन चांसेस हैं कि आप माइनर हो सकते हैं। इन दैट सिनेरियो आपको बताना पड़ेगा कि आपने कंसेंट एंड परमिशन ऑफ पेरेंट्स गार्जियन लिया हुआ है। इसका मतलब यह होता है कि अगर आप मेजर हैं तो बाबू मेजर लोग तो शादी कर सकते हैं बिना पेरेंट्स की मर्जी से, ये तो फिर भी एग्जाम है। हालांकि मैं ये सब चीज को एंडोर्स नहीं करता हूं, सब बेकार चीज है, बट कोई नहीं। कंसेंट एंड परमिशन, सो माइनर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैंडेटरी है कि वो अपने पेरेंट या गार्जियन का परमिशन लेके हो रहा है। कब करना पड़ेगा कंसेंट, जब आप प्रिंट करेंगे एडमिट कार्ड एंड आपको सबमिट करना पड़ेगा। शैल सबमिट द सेट अंडरटेकिंग फॉर्मेट ड्यूली साइंड बाय द पेरेंट गार्जियन एट द रूम हॉल ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर। अगर आप माइनर हैं, पहले एडमिट कार्ड वहां पे आप ये सब कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा कि आपने परमिशन ले लिया है, प्रिंट आउट निकाल के उसका साइन करा के अपने गार्जियन या पेरेंट से एग्जामिनेशन सेंटर पे जमा कर दीजिएगा। All candidates must ensure entry in the examination center wearing mask all the time. बट सेंटर को भी एडवाइस किया गया है, बट मैंडेटरी नहीं है कि वो भी अपने पास स्टॉक ऑफ मास्क, सैनिटाइजर और वाटर बॉटल रखें। तभी मैं कह रहा हूं अपने पास रखिएगा। एंड जनरल इंस्ट्रक्शन टू सी एग्जामिनेशन मस्ट बी अडियर टू। अब चीटिंग नहीं करना, गप्पेबाजी नहीं करना, मोबाइल फोन ना ले जाना, ये सब जनरल स्टैंडर्ड है, वो सब तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो मोटा मोटा इंस्टीट्यूट ने बस ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि दे आर विलिंग एंड दे आर वेरी वेरी विलिंग टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन। तो इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, इधर उधर की बातों में मत आइए। जिसको भी लग रहा है एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ, अगर कोई आपका फ्रेंड कह रहा है भाई पढ़ने का मन नहीं कर रहा, एग्जाम पोस्टपोन्ड होने का चांस लग रहा है, आप बोला हाँ बेटा वेरी गुड, आप अपना कंटिन्यू कीजिए।
देखिए मैं फिर बता रहा हूं, अगर जिंदगी अनसर्टेन है, जो कि अनसर्टेन है, तो हम हमेशा बेस्ट अजम्पशन लेते हैं। तो चूंकि हमें बेस्ट अजम्पशन हम अपनी जिंदगी में लेते हैं, एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस में लेते हैं, तो यहां भी तो बेस्ट अजम्पशन क्या है? 99% चांस एग्जाम होने के, तो बेस्ट अजम्पशन है एग्जाम होगा, उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। खुदा ना खास्ता अगर कुछ वैसा हो गया कि नहीं हुआ एग्जाम, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ 99% चांसेस है एग्जाम गारंटीड होगा, 99% चांस है। नीट हो गया, यूपीएससी हो गया, लोग कह रहे सर वहां पे 1 डे का एग्जाम होता है, यहां पे इतने लंबा चलेगा, तो ठीक है ना, तभी तो ये प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। और जिसको बहुत ही दिक्कत है तो आप ऑप्ट आउट कर लो, और क्या। ऐसा तो है नहीं कोविड होने पे ही ऑप्ट आउट का ऑप्शन है, सिम्टम भी है, आप ऑप्ट आउट कर लो। बट मेरे हिसाब से नेगेटिविटी मत फैलाइए, कोई भी नेगेटिव बातें हम लोग नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं सब कुछ पॉजिटिव रहे, एग्जाम हो, पास हो। क्योंकि माइंड यू, हर एक एग्जाम जो नहीं हो रहा है उसके कारण ना प्रेशर बढ़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि कोविड के चक्कर में जॉब नहीं जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। अभी भी टीसीएस ने 16,000, आई एम नॉट किडिंग, 16,000 फ्रेश हायरिंग की है। एंड टीसीएस ने अक्टूबर में अपने एम्प्लॉयज का सैलरी बढ़ा रहे हैं। तो बिजनेस हिट जरूर हुआ था जब लॉकडाउन था कंप्लीट, बट बिजनेसेस आर रिबाउंडिंग। एंड इससे ना सीए को भी फायदा होगा। एंड ऑब्वियसली आप कौन हो? आप भी सीए हो, अभी मे बी डिग्री ना मिला हो, बट उस पथ पे अग्रसर तो हुई, उसी रास्ते पे चल रहे हो, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। वैसे भी जब भी इस तरह की महामारी आती है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आता है ना, जो अनक्वालिफाइड जॉब्स है उनको ज्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, क्वालिफाइड जॉब्स को थोड़ा बेनिफिट होता है। ठीक है, इसलिए मनाइए भगवान से कि भैया एग्जाम पक्का हो। और मैं तो कह रहा हूं मनाइए भी नहीं, चुपचाप अपना पढ़ाई कीजिए, एग्जाम दीजिए, पास होइए, आगे बढ़िए। ठीक है, मिलते हम लोग। बाकी आज 1-2 अनाउंसमेंट मुझे और करने हैं, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे कर दूंगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।